कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो जैसे कि शाम को निशा लांबा जी ने वीडियो डाला था अंजलि चौहान के खिलाफ़, और वो वीडियो बिल्कुल सही था क्योंकि उन्होंने पूरी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सारी ही उन्होंने डाली हुई थी और उन्होंने पूरा सच जो है सबके सामने लाने की कोशिश करी। मुझे निशा दी के बारे में ये बात सबसे अच्छी लगी कि वो किसी चीज़ से डरती नहीं। उन्होंने जो सही था वही बोला और पूरा प्रूफ के साथ बोला। नहीं तो क्या है ना, लोग विश्वास नहीं करते। और उन्होंने लोगों को ये चीज़ सिखाई कि छोटा बड़ा फेमस वेमस कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके साथ कोई कुछ कर रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, चाहे आपको वो छोटी सी बात के लिए ही कोई आपसे कुछ क्यों नहीं कर रहा हो। चाहे वो आपके लिए, उनके लिए सिर्फ 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। और ये अंजलि जी जो भी है, मैं उनकी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं निशा जी की यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी प्रोडक्ट लेकर बैठ जाओगे। उन्होंने, अगर आप लोगों ने निशा जी की वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाकर देखिए। उन्होंने पूरा जो प्रूफ है वो दिया हुआ है उनकी वीडियो में। और अंजलि जी क्या 5,000 में कोई बड़ी तो नहीं बन जाएंगी ना। और उन्होंने जो निशा जी ने कहा ना लोगों को, वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब इसके बाद ना जो भी जिस भी लोगों के साथ अंजलि जी ने ये सब फ्रॉड किया है ना, उनकी सारे ही लोगों की जो है सच्चाई, वो सभी लोगों में हिम्मत आएगी कि उन्होंने किन किन के साथ ये सब कुछ किया है। वो लोग भी सामने आकर बोलने लगेंगे, क्योंकि निशा जी की ये बात बिल्कुल सही है कि छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होता है और ज़्यादा और कम भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी मेहनत की जब कमाई किसी और के पास जाती है ना, तो बुरा लगता है, वो चाहे कोई भी हो। और 1-2 मिलियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो ना प्रमोशन सभी लोग करते हैं, जैसे कि जिनके 50,000 इंस्टाग्राम पर है ना, वो लोग भी प्रमोशन करते। तो इसका मतलब किसी से लेकर बैठ जाएंगे, ये तो नहीं होता है ना। तो ये अंजलि जी जो कुछ भी है, क्यों नहीं, क्यों उन्होंने आज अब सबके सामने जब सच्चाई ला दी है, तो अब वो अंजलि जी उनके खिलाफ भी वीडियो बनाएंगी। लेकिन सही तो वही है ना जिसने पहले बनाया, जिसने पहले बोला। अगर वो गलत होती निशा जी तो पहले वीडियोस नहीं बनाती। तो इसलिए ना आप उन चीज़ पर विश्वास अब कोई भी नहीं करने वाला, जो अब वो बाद में होने वाली, जो पहले हो गई ना उसी पर विश्वास करेगा, क्योंकि उनमें हिम्मत थी सच को सामने लाने की। तो अगर किसी के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए सभी को, क्योंकि इसी से अब सबके सामने सच्चाई आएगी कि वो किस तरीके से लोगों के साथ वो करती है, कि वो बहुत बड़ी है। अपने आप को बड़ा समझना ये बहुत ही बड़ी आपकी गलती है अंजलि जी, क्योंकि बड़ा या छोटा लोगों ने ही आपको बनाया है, वो ही आपके फ़ैन है। और आपने क्या बोला था कि मैं अपने फ्रेंड का फ़ायदा उठाऊंगी, अपने फॉलोअर का फ़ायदा उठाऊंगी और उन्हें वीडियो बना कर दूंगी आपका प्रोडक्ट का। तो आप फ़ायदा उठाने के लिए फ़ैन बनाती हैं, आपको फ़ायदा उठाना बस, सब प्रोडक्ट का, सबसे प्रोडक्ट लेने हैं, सबसे पैसे लेने हैं, इसीलिए आप इतनी फेमस हुई है, इसीलिए लोगों के दिल में आपने जगह बनाई होगी, तभी जाकर आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर हुए हैं। और आप फ़ायदा उठाती है लोगों का, ये चीज़ आपकी बहुत ही गलत है। आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो निशा जी ने कहा ना वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने पहले भी जो है इस तरीके के काम किए होंगे अंजलि जी ने, तभी जाकर उन्होंने अब निशा जी के साथ, तो अब जो आपका पाला पड़ा है ना वो बहुत ही गलत इंसान से पड़ा है, क्योंकि ये इंसान चुप बैठने वालों में से नहीं है। और उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। और आपने अगर खुद ने मांगा है प्रोडक्ट, अगर आपको कोई सामने से अगर दे रहा है कि भैया हमारी चीज़ का प्रमोशन कीजिए, आप हमारी चीज़ का स्टोरी डालिए, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर जब आप ऐसे ही डलवा रहे हो, आप खुद प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, और जब सामने वाला आपसे पैसे मांगता है तो आप बोलते हैं कि मैं रिव्यू दे दूंगी, तो चलो उसमें भी सामने वाले इंसान ने हाँ कर ली कि चलो ठीक है, तुम स्टोरी डाल देना और अपने फ्रेंड को बता देना, रिव्यू कर देना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बाद में वो भी नहीं करो और 2 महीने तक किसी की चीज़ें लेकर बैठ रहे हो। उनके लिए, किसी के भी लिए 5-4 हज़ार चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी है कि उन्होंने इस जगह पर आकर आपके बारे में सच बताया लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ आपने ये सब कुछ किया होगा और वो चुप बैठे होंगे। तो आपको लगा निशा जी भी चुप बैठ जाएगी, तो ये तो आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। और आप लोग मुझे बताना कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। अगर आप लोगों ने वीडियो जाकर नहीं देखी ना, अगर आप लोगों को निशा जी गलत लगती है, तो आप वो वीडियो जाकर देखना और उसमें देखना कि जो प्रूफ दिया है ना उनने,
वो पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह उनके मैनेजर, और उन्होंने खुद ने कॉल नहीं किया था बल्कि मैनेजर से कॉल करवाया था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे चाहिए ही सही, मुझे देना ही सही। तो उन्होंने दिए भी सही, और जब प्रोडक्ट आपके हाथ में चला गया तब आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो अब मैं स्टोरी डाल दूँगी, मैं पैसे तो नहीं दूँगी, आपकी स्टोरी डाल दूँगी। तो ये सब क्या है यार? या तो फिर आपको पहले चीज़ें लेनी नहीं थी, आपको तो वैसे बहुत सारी चीज़ें प्रमोशन की मिलती होगी ना, क्यों लिया आपने? और आप बोल रहे हो कि मैंने तो आपके गाने की उनके आपके मैनेजर को बोल रहे हो कि अगर वो मुझसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे, मुझे ज़्यादा परेशान करेंगी, तो मैं बोल दूँगी कि मैंने स्टोरी डाली थी उनके गाने की। तो गाने की स्टोरी तभी डालते ना जब उन्होंने आपको आगे रख के बोला होगा। उन्होंने तो नहीं बोला होगा कि आप मेरे अंजलि जी आप मेरे गाने की स्टोरी डालिए, मैं आपको पैसे दूँगी या फिर आपके लिए आपका जो काम है वो फ्री में करूँगी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा था तो फिर आपको तभी बात करनी थी कि भैया मैं तो आपके स्टोरी डालूँगी तो मैं आपसे पैसे लूँगी, अगर बोला भी था तो। अगर आपने पहले नहीं बोला तो फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और आप तो वैसे ही इतनी फेमस हो, आपको तो वैसे ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो फिर उनके प्रोडक्ट यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी आपको? लेकिन अब जो आपका सच आया है ना लोगों के सामने, आप लोगों के सामने बहुत मासूम भोली सी बनती है कि मैं तो छोटे से वो से हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन अब जब लोग आपको जानेंगे तो आप आपके बारे में कैसे जानेंगे? और निशा जी ने बिल्कुल सही किया। और मैं तो यही कहूँगी अगर किसी के साथ भी कुछ भी कोई बड़े लोग अगर ऐसा करते हैं ना, तो बड़े लोगों के खिलाफ तो ज़रूर एक्शन लीजिए, क्योंकि वो आपके साथ अगर ऐसा करते तो ना जाने कितने ही लोगों के साथ अगर ऐसा कर रहे होंगे ना। अगर वो निशा जी जैसे से नहीं डरी भैया मेरे तो 2 मिलियन, तो उनके भी तो मिलियन में ही है ना। वो तो उनके पास भी काफ़ी बड़े बड़े लोग आते, पैसे की किसी को कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आपने किया ना वो काफ़ी ही ज़्यादा गलत था। तो चलिए आप लोग भी बताना कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। अगर आप लोगों को कौन सही लगता है और कौन गलत, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ये सब कुछ सही नहीं है। मुझे वीडियो नहीं बनानी थी लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जिन अंजलि जी को लोग पहचानते हैं ना वो कैसी है। किसी के भी इस तरीके से जो है आप कभी भी किसी से मिलने इस तरीके से, तो आपके जो फैन है वो भी आपसे मिलते होंगे तो आप उनसे पैसे लेते होंगी, उनका भी फ़ायदा उठाती है। जैसे कि आप मैं तो स्टोरी डालूँगी, उनका भी तो मैं फ़ायदा उठाती हूँ। तो फॉलोअर का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं आप? ऐसे तो आपको हज़ारों जो प्रमोशन मिलते होंगे, उनसे आप कितने पैसे लेते होंगे, और ना जाने कितने लोगों के तो आप प्रमोशन ही नहीं करते होंगे, और वो लोग चुप बैठ जाते होंगे इसलिए कि आपके फॉलोअर हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, मुझे बस यही बात करनी थी कि कौन क्या है, किसी पर भरोसा मत कीजिए इतनी जल्दी। और अगर आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके साथ अगर 2 रुपये का भी कोई नुकसान करता है ना आपका, और आप उसको जवाब दीजिए और लोगों के सामने उसे बताइए कि आप क्या हो, छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होता, कम या ज़्यादा पैसे की बात नहीं होती। बात ये होती है कि आपको कौन इंसान धोखा दे रहा है, और ये इंसान अगर आपको धोखा दे सकता है तो ये किसी को भी धोखा दे सकता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।